अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद है ठीक होंगे, खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। जी तो व्यूअर्स, आज हमने बनाए हैं आलू के बहुत ही मज़ेदार स्नैक्स और बहुत जल्दी बन के तैयार होने वाले हैं। शाम की चाय हो और साथ ये ज़बरदस्त से गर्मा गर्म स्नैक, तो किसको मज़ा नहीं आएगा। तो उम्मीद है कि आपको ये स्नैक्स बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह का नाम लेके जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। जी तो यहाँ पे हमने ले लिए हैं 3 अदद आलू और नॉर्मल साइज़ के आलू हैं, मतलब बहुत ज़्यादा ये बड़े आलू नहीं हैं। इनका सबसे पहले हमने उतार लेना है छिलका। तीनों आलूओं का अच्छी तरह से हमने छिलका उतारने के बाद इनको वॉश कर लेना है और उसके बाद हमने दोबारा आलूओं को वॉश नहीं करना। आप किसी पिलर की मदद से या छुरी की मदद से, जिस तरह भी आपको ईजी लगता है ना, आप उस तरह इन आलूओं का छिलका इजीली उतार सकते हैं। और ये इतने मज़े के स्नैक्स बनते हैं और बहुत जल्दी बन के तैयार होते हैं और बच्चों को तो ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आते हैं। अब हमने यहाँ पे इसके कर लेने हैं पीसीस। आप रफ कटिंग जिस तरह भी आपका दिल करे आप इसकी कटिंग कर सकती हैं। यहाँ पे आलू मेरे साथ थोड़े डिफरेंट कलर के थे, लिए तो पता नहीं एक ही शॉप से थे, लेकिन इनके कलर थोड़े से डिफरेंट थे। बहरहाल जी, इसके हम बनाएंगे स्नैक्स और इसको बनाने के लिए पीसीस जो हमने कर लिए हैं इसको बॉयल होने के लिए रख देंगे। तो इसको हमने चूल्हा ऑन कर दिया है और जैसे ही हमारे आलू बॉयल हो जाएंगे उतनी देर तक हम कर लेंगे धनिया कटिंग। यहाँ पे मैंने धनिया लिया है और बिल्कुल बारीक सा मैंने इसको चॉप कर लेना है। और धनिया मैंने पहले ही धो के खुशक करके उसके बाद मैंने इसको कटिंग किया है, क्योंकि अगर बाद में आप इसको वॉश करेंगे तो इसमें फिर पानी होगा, जिससे हमारे जो स्नैक्स हैं ना वो क्रिस्पी नहीं बनेंगे, वो नरम हो जाएंगे ना। तो यहाँ पे धनिया को हमने बारीक सा कटिंग कर लिया है बिल्कुल। और इसके साथ ही मैंने यहाँ पे ले ली हैं 2 अदद सब्ज़ मिर्चें। सब्ज़ मिर्चें मैंने लेके उसको भी मैंने बिल्कुल बारीक इस तरह कट्स लगा लिए हैं, ताकि छोटी से छोटी हम इसकी कटिंग कर लें ना। अब अगर आप ज़्यादा शामिल करना चाहते हैं ज़्यादा भी कर सकते हैं, अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं और नहीं शामिल करना चाहते तो ना भी करें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर कर लेंगे तो टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। तो जी यहाँ पे बारीक सी कटिंग करके हमने 2 अदद सब्ज़ मिर्चें हैं, ये भी हमने अब कटिंग कर ली हैं। अब इन चीज़ों को हम एक साइड पे करेंगे और आलू जब तक हमारे बॉयल हो गए हैं तो उन आलूओं को हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। गरम गरम हमने एकदम से उसकी मिक्सिंग नहीं करनी, उन्हें हमने पहले ठंडा कर लेना है। और जैसे ही हमारे आलू ठंडे हो जाएंगे उनको हमने किसी मैशर की मदद से ना इसको हमने मैश कर लेना है। आप कद्दूकश की मदद से भी कर सकते हैं, लेकिन उससे आपको टाइम ज़्यादा लग जाएगा। मैशर की मदद से ये जल्दी मैश हो जाएंगे। और इसमें कोई हमें बड़े पीस नहीं चाहिए, बिल्कुल बारीक हमें ये चाहिए। और इतना ये हो के बिल्कुल आपका ना जो स्नैक्स हैं वो उससे टूटे ना। अगर उसमें पीसीस वगैरह आपके रह जाएंगे ना बड़े वाले, तो उससे भी जब फ्राई आप करेंगे ना, जैसे ही आप ऑयल में डालेंगे तो आपके जो स्नैक्स हैं ना वो बिखर जाएंगे। तो इसलिए आपने इसको बिल्कुल बारीक इस तरह कर लेना है। और यहाँ पे बिल्कुल मलीदे की तरह बारीक हमने कर लिया है। और 1 टीस्पून मैंने यहाँ पे डाल दिया नमक का, दड़ा मिर्च डाल दिया है 1 टीस्पून, और 2 टीस्पून और हाफ टी स्पून हमने सूखा धनिया और 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर इसमें डाला है। और 1 टीस्पून ही हमने इसमें, हाफ टी स्पून हमने डाला है इसमें ज़ीरा पाउडर। और इसके अलावा हम इसमें शामिल करेंगे लहसुन अदरक 1/4 टीस्पून। और इसके अलावा आप कोई भी स्पाइसेस शामिल करना चाहें तो आप कर सकते हैं। और इसके बाद जी हमने इसमें डाल देना है जो हमने धनिया और मिर्चें वगैरह करके रखी थी ना, वो हम इसमें शामिल कर देंगे। और लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे शामिल करेंगे कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लावर मैंने यहाँ पे 3 टेबलस्पून शामिल किया है। अगर आप कॉर्नफ्लावर नहीं शामिल करना चाहते तो आप चावलों का आटा भी शामिल कर सकते हैं और मैदा भी शामिल कर सकते हैं, जो आपको पसंद हो और जो इजीली आपके पास दस्तयाब हो आप वो चीज़ इसमें शामिल कर लें। वो आपकी जो आलू की बाइंडिंग है ना उसमें मदद करेगा और जो आपके आलू हैं वो उससे बिखरेंगे नहीं। और धनिया और सब्ज़ मिर्चें डाल के हमने इनकी बहुत अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लेनी है। और अगर कोई पीस नज़र आए आलूओं का तो उसको हाथों से अच्छी तरह से आप मैश कर लें और इनकी अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लें कि हर चीज़ इसमें बिल्कुल कंबाइन हो जाए ना। अब ये देखें, ये एक पेड़े की शक्ल में हमने कर ली है और ये बहुत अच्छी तरह से इसमें सारे जो मसाले वगैरह है सब कुछ इसमें बहुत अच्छे से कंबाइन हो गए हैं। अब हमने यहाँ पे ले लेनी है एक प्लास्टिक शीट। आप किसी भी मैट वगैरह पे भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने अपनी सहूलत के लिए प्लास्टिक शीट ले ली है। और उसके अंदर इसको रख के तो फिर हम इसको इक्वल कर लेंगे।
तो यहाँ पे उससे पहले मैंने यहाँ पे मैदा छिड़क दिया है। आप कॉर्नफ्लोर कोई चीज़ भी इस पर डाल सकते हैं। और इसके बाद पहले हाथों से हमने इसको प्रेस किया है, फिर शीट को हम कर देंगे यहाँ पे फोल्ड, और बेलने की मदद से इसको अच्छी तरह से हमने इसको बेल लेना है ताकि हर साइड इसकी इक्वल बने और बहुत अच्छे से आपके स्नैक्स जो है ना वो बन के तैयार हो जाएं। तो यहाँ पे इस तरह से हमने इसको बेल लेना है, और बेलने के बाद जो इसके एक्स्ट्रा किनारे हैं उनको हमने कटिंग कर देना है। इस तरह हमने इसके एक्स्ट्रा किनारों को कटिंग कर लिया है, और जो कटिंग किया है उसको भी हम ज़ाया नहीं करेंगे, उनको भी हम दोबारा से बेल लेंगे। मैंने यहाँ पे लिया है पिज़्ज़ा कटर। आप ये काम किसी छुरी वगैरह की मदद से भी इजीली कर सकते हैं ना। और इसी तरह जो एक्स्ट्रा पीसीज इसमें से होंगे जो पूरे क्यूब्स में नहीं है ना, उनको हम निकाल देंगे, उनको हम दोबारा से बाद में यूज़ कर लेंगे। तो अब यहाँ पे हमने इनको कर लेना है क्यूब्स कटिंग में, और आपने इक्वल कटिंग करनी है, क्योंकि इक्वल कटिंग होगी तो वो किए हुए पीसीज आपके बहुत प्यारे लगेंगे। तो यहाँ पे हमने इसके पीसीस कर लिए हैं। अब इनको हमने एक प्लेट में उठा के रख लेना है, और साथ ही हमने फ्राइंग पैन में ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है। ऑयल हमने बिल्कुल थोड़ा सा डालना है, क्योंकि हमने इसको डीप फ्राई नहीं करना, सिंपली हमने इसको शैलो फ्राई करना है। तो यहाँ पे ये हमारे काफ़ी ज़्यादा सारे बन के तैयार हो गए हैं, और ऑयल हो गया हमारा गर्म, और साथ ही हम इसमें डालते जाएंगे, और इसको हमने नॉर्मल आग पे रखना है। लो फ्लेम पे आपने इसको फ्राई नहीं करना। अगर आप लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे तो ये आपके जो स्नैक्स हैं ये टूट जाएंगे ना। तो इसको हमने मीडियम टू हाई पे करना है। तो जितने भी इजीली आपके इसमें आ सकते हैं आप इसमें कर लें, और फिर पैन को हिला के ना, तो आप इनको पहले हिला लें। जब ये सेट हो जाए, एक साइड आपको फील हो कि इसकी पक गई है, तो फिर आप इसकी साइड चेंज कर लें, और इसी तरह उलट पुलट करके आप इसका प्यारा सा कलर आने तक इनको अच्छा सा फ्राई कर लें। बहुत मज़े के ये स्नैक्स बनके तैयार हुए हैं, और बच्चों को तो बहुत ज़्यादा ये पसंद आते हैं। बड़े भी शाम की चाय के साथ लेंगे तो उनको बहुत अच्छा लगेगा। बहुत कम कॉस्ट में, फ्री कॉस्ट कह लें कि घर में आलू तो आपके हर किसी घर के में पड़े ही होते हैं। तो जब आपके बच्चों का आपका दिल करे 2-3 आलू निकाल लें फ़ौरन से आपने कटिंग करके, और इस तरह जब छिलके उतार के हम बॉयल करते हैं तो आलू बहुत जल्दी बॉयल भी हो जाते हैं ना। तो यहाँ पे माशाल्लाह बहुत प्यारा सा कलर हमारे इनका स्नैक्स का आ गया है। तो इनको हम एक स्ट्रेनर लेके ना तो इसमें निकाल लेंगे। उससे ये होगा कि इसका जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल होगा ना वो इसमें से निकल जाएगा, और जो स्नैक्स हैं वो हमारे बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और बहुत मज़े के बन के तैयार होंगे। तो इसी तरह एक बैच हमारा बन के तैयार हो गया था, तो दूसरा भी हमने उसका फ्राई कर लिया है। और ये जो हमारे स्नैक्स हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़े के बन के तैयार हो गए हैं। अल्लाह ताला हर किसी का दस्तरखान रिज़्क़ हिलाल से भरा रखे, और सेहत तंदुरुस्ती और ज़िंदगी के साथ अपनी हर नेमत खानी नसीब फरमाए। इसी के साथ अपना व्लॉग ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़।